नमस्कार सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास अग्रवाल सर में। देखिए आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 10 लेके आए यानी 10वां भाग। और इस भाग में हम अध्ययन करेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में त्रुटियां या ठोसों में दोष। देखो अपूर्णता कह सकते हैं, त्रुटि कह सकते हैं या फिर दोष कह सकते हैं। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो अवयवी व्यवस्था है उनमें परिवर्तन कैसे आता है, विचलन कैसे आता है, ये अपन कह सकते हैं कि उनमें त्रुटियां कैसे पाई जाती हैं। देखो कोई भी ठोस पदार्थ है, पहले हम इसका बेस समझते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है और उसमें अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में उपस्थित हैं, नियमित व्यवस्था में उपस्थित हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अवयवी कणों की आदर्श स्थिति है। अब यदि इसमें मैं या तो इसको ताप दे दूं, ताप देने पर, या फिर मैं इसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला दूं, अशुद्धि मिलाने पर, तो देखो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, यदि हम इसको ताप देंगे तो भी इन अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उनमें विचलन आएगा। विचलन कह सकते हैं या परिवर्तन कह सकते हैं। या अगर हम बाहर से कोई अशुद्धि मिला दें तो भी अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या आएगा, विचलन या अपन कह सकते हैं परिवर्तन। तो अपन कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टलीय जालक में या किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में उत्पन्न विचलन ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में त्रुटि या अपन कह सकते हैं ठोसों में दोष कहलाता है। उत्पन्न विचलन या उत्पन्न परिवर्तन को ही त्रुटि या दोष कहते हैं। और हमने क्या देखा कि यदि हम इसको ताप दें तो भी इसमें क्या जाएगा, विचलन। अशुद्धि मिलाएं तो भी क्या जाएगा, विचलन। अब देखो अगर ताप के द्वारा त्रुटि उत्पन्न हो रही है तो हम उसको बोलेंगे ऊष्मागतिक त्रुटि। क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिक त्रुटि। यानी अपन कह सकते हैं हम इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। और यदि अशुद्धि के मिलाने से त्रुटि उत्पन्न हो रही है तो उसको बोलेंगे अशुद्धि त्रुटि, अशुद्धि त्रुटि यानी इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो देखो ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि ताप देने पर या अशुद्धि मिलाने पर क्रिस्टलीय ठोसों में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो देखो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की, अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में, नियमित व्यवस्था में उत्पन्न विचलन, उत्पन्न विचलन ठोस में त्रुटि कहलाती है, ठोस में त्रुटि कहलाती है। अभी हमने क्या देखा कि इनको ताप देने पर या इनमें अशुद्धि मिलाने पर ठोसों में त्रुटि उत्पन्न होती है। तो अपन कह सकते हैं ठोसों को ताप देने पर या उनमें
अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर ठोसों में त्रुटि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है। अब देखो ये जो त्रुटि है ये क्रिस्टलीय ठोस में या तो अवयवी कणों में उत्पन्न होगी या फिर अपन कह सकते हैं अवयवी कणों की एक पंक्ति में उत्पन्न हो सकती है। तो इस आधार पर हम ठोसों में जो त्रुटियां हैं उनको प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं ठोसों में प्रमुख रूप से दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। देखो पहली त्रुटि है बिंदु त्रुटि, बिंदु त्रुटि यानी हम कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स या पॉइंट डिफेक्ट। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, त्रुटि कह सकते हैं, अपूर्णता कह सकते हैं या फिर दोष कह सकते हैं। तो बिंदु त्रुटि देखो नाम से पता है बिंदु त्रुटि यानी इस त्रुटि में क्रिस्टलीय ठोस में किसी एक अवयवी कण की आदर्श स्थिति में विचलन उत्पन्न हो जाता है। तो देखो अपन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, मैं कह सकता हूं किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी अवयवी कण की, किसी अवयवी कण की आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति में उत्पन्न विचलन बिंदु त्रुटि कहलाती है, बिंदु त्रुटि कहलाती है। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित किसी एक अवयवी कण की आदर्श स्थिति में जो परिवर्तन आता है या जो विचलन उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु त्रुटि यानी पॉइंट डिफेक्ट। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं बिंदु त्रुटि की परिभाषा को, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी अवयवी कण की आदर्श स्थिति में, आदर्श का मतलब नियमित व्यवस्था है, आदर्श स्थिति में उत्पन्न विचलन बिंदु त्रुटि कहलाती है। ले रहा हूं मैं इसका सेकंड पार्ट, रेखीय त्रुटि। रेखीय त्रुटि यानी इसको हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट, लाइन बोल सकते हैं या लीनियर बोल सकते हैं। देखो लाइन रेखीय यानी किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की एक पंक्ति में यदि विचलन उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलेंगे रेखीय त्रुटि। यानी इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम कह सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की पंक्ति की आदर्श स्थिति में उत्पन्न
विचलन रेखीय त्रुटि कहलाती है। रेखीय त्रुटि कहलाती है। देखो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की पंक्ति की आदर्श स्थिति में उत्पन्न विचलन रेखीय त्रुटि कहलाती है। तो ये हमने ठोसों में जो त्रुटियां हैं उनको मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड किया है, बिंदु त्रुटि यानी पॉइंट डिफेक्ट, दूसरी रेखीय त्रुटि यानी लाइन डिफेक्ट। अब हम जो बिंदु त्रुटि है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। यानी बिंदु त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। बिंदु त्रुटियां, तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, बिंदु त्रुटि। तो पहली हेडिंग ले रहा हूं मैं अब, बिंदु त्रुटि, यानी अपन कह सकते हैं बिंदु त्रुटि के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार की होती है। देखो बिंदु त्रुटि को प्रमुख रूप से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इनको मैं दे रहा हूं ABC पार्ट ए पर तो अपन कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बी पार्ट, इसमें हम कह सकते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और सी पार्ट आएगा अशुद्धि त्रुटि। अशुद्धि बोल सकते हैं या इसको अशुद्धता भी बोल सकते हैं, अशुद्धि त्रुटि, यानी अपन कह सकते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब देखो यानी बिंदु त्रुटि के मोटे तौर पर तीन प्रकार होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि और अशुद्धि त्रुटि। देखो इसको बोलेंगे हिंदी में रस समीकरण मिति त्रुटि, इसको बोलेंगे अरस समीकरण मिति त्रुटि। अब देखो आगे इनके और पार्ट हैं, यानी इनको पुनः पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले बात करूं मैं स्टोइकियोमेट्रिक की, इसके चार प्रकार होते हैं और कौन से वो देखते हैं। पहला है रिक्तिका त्रुटि, त्रुटि बोल दो दोष बोल दो एक ही बात है, रिक्तिका त्रुटि, यानी इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड है अंतराकाशी त्रुटि, अंतराकाशी त्रुटि, यानी इसको बोल सकते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और थर्ड आएगी हमारी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, शॉटकी त्रुटि, यानी हम कह सकते हैं इसको शॉटकी डिफेक्ट्स
और चौथी है वो आएगी हमारी 4 नंबर, फ्रेंकल त्रुटि। फ्रेंकल डिफेक्ट्स। अब देखो आप, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, रिक्तिका त्रुटि, अंतराकाशी त्रुटि, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि। अब देखो ये जो दो हैं ऊपर वाली, ये तो पाई जाती हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, ये तो पाई जाती हैं अनआयनिक या अपन कह सकते हैं नॉन आयनिक, अनआयनिक ठोसों में। और ये जो दो हैं ये पाई जाती हैं आयनिक ठोसों में। याद रखोगे आप इस बात को, आयनिक ठोसों में। वैसे अपन अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तब भी इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि रिक्तिका त्रुटि और अंतराकाशी त्रुटि ये तो अनआयनिक ठोसों में पाई जाती हैं, और जो शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि है ये आयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। अब देखो बी पार्ट पे है हमारी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो आती है हमारी धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, यानी इसको हम कह सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। और सेकंड हमारी आएगी धातु न्यूनता दोष। दोष बोल दो, त्रुटि बोल दो, एक ही बात है। यानी इसको हम कह सकते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखो अब हमारे माइंड में एक चीज़ आ गई कि बिंदु त्रुटि के 3 प्रकार होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि और अशुद्धि त्रुटि। फिर स्टोइकियोमेट्रिक को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, रिक्तिका त्रुटि, अंतराकाशी त्रुटि, शॉर्टकी त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि। रिक्तिका त्रुटि और अंतराकाशी त्रुटि ये तो पाई जाती है अनआयनिक ठोसों में, और शॉर्टकी त्रुटि व फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती हैं आयनिक ठोसों में, आयनिक ठोसों में। फिर हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि की बात की, यानी ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली धातु आधिक्य दोष और दूसरी धातु न्यूनता दोष, यानी अपन कह सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो अब हम चर्चा करेंगे पहले स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों की, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों की। देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि किसे कहते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं और किस प्रकार से यह क्रिस्टलीय ठोसों में उत्पन्न होती है। तो ले रहे हैं पहले इसको, मैं ए पार्ट दे रहा हूं, कैपिटल ए पार्ट, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। देखो इसको स्टोइकियोमिति भी कहते हैं, स्टोइकियोमिति त्रुटि। देखो पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमितीय त्रुटि कहते किसे हैं। देखो अपन ऐसे कहेंगे कि वे त्रुटियां जिनमें क्रिस्टल जालक की
स्टोइकियोमिति में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अपन ऐसा कह सकते हैं कि अर्थात धनायन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के समान होता है। तो इस प्रकार की त्रुटियां स्टोइकियोमिति त्रुटि कहलाती हैं। देखो परिभाषा लिख रहा हूं मैं, क्या कहेंगे, वे त्रुटियां जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टोइकियोमिति, देखो हिंदी में इसको रस समीकरण मिति कहते हैं। तो स्टोइकियोमिति में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात धनायन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के समान होता है, स्टोइकियोमिति त्रुटियां कहलाती हैं। देखो ये तो होगी परिभाषा। देखिए एक बार फिर से, वे त्रुटियां जिनमें क्रिस्टल जालक की स्टोइकियोमिति में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धनायन व ऋणायन का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के समान होता है, स्टोइकियोमिति त्रुटियां कहलाती हैं। अब देखो अपन कह सकते हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं, ये निम्न प्रकार की होती हैं, ये निम्न प्रकार की होती हैं। देखो पहली ले रहा हूं मैं, रिक्तिका त्रुटि, यानी हम इसको कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो इसको समझो आप क्या है। देखो हम इसमें क्या कह सकते हैं, रिक्तिका त्रुटि बोल दो, रिक्तिका दोष बोल दो, एक ही बात है। हम इसमें कह सकते हैं कि इस दोष में कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तथा उसके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसी वजह से इस त्रुटि को रिक्तिका त्रुटि कहते हैं। देखो परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, सिंपल वे में हम ऐसे कह सकते हैं कि इस दोष में कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तथा उस अवयवी कण के स्थान पर, उस अवयवी कण के स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। रिक्तिका बोल दो, छिद्र बोल दो, एक ही बात है। रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है।
इसलिए इस त्रुटि को रिक्तिका त्रुटि कहते हैं। रिक्तिका त्रुटि कहते हैं। यानी क्या कहेंगे हम कि इस दोष में कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, यानी अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर निकल जाता है तथा उस अवयवी कण के स्थान पर रिक्तिका बन जाती है, इसलिए इस त्रुटि को रिक्तिका त्रुटि कहते हैं। अब देखो, अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला गया, इसका मतलब क्रिस्टल जालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यानी उसका जो घनत्व है वो क्या हो गया, घट गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस दोष से या इस त्रुटि से, एक ही बात है, इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है। क्यों? क्योंकि अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है। अब देखो, मैं डायग्राम से इस रिक्तिका त्रुटि को समझा रहा हूँ। देखो, ये अवयवी कण है, क्या है, अवयवी कण। अब देखो, कोई अवयवी कण, जैसे मान लो ये अवयवी कण जालक को छोड़कर बाहर चला गया, इसका मतलब इसके स्थान पर अब क्या बन गई, रिक्तिका। यानी मैं इसको कह सकता हूँ रिक्तिका। क्या बन गई ये, रिक्तिका, यानी खाली स्थान, छिद्र बन गया। इसीलिए इस त्रुटि को बोलते हैं रिक्तिका त्रुटि। तो ये हमारी रिक्तिका त्रुटि हुई। बात करते हैं अगली त्रुटि की। देखो, अगली त्रुटि आएगी हमारी अंतराकाशी। अंतराकाशी सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। अंतराकाशी त्रुटि, यानी हम इसको कह सकते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिफेक्ट्स। देखो, नाम से पता है अंतराकाशी, यानी इस दोष में बाहर से कोई अवयवी कण जालक के अंतराकाशी स्थानों में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, इसलिए इस त्रुटि को क्या कहेंगे, अंतराकाशी त्रुटि। देखो क्या कहेंगे, इस दोष में या इस त्रुटि में कोई अवयवी कण बाहर से क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, इसलिए इस त्रुटि को अंतराकाशी त्रुटि कहते हैं। अंतराकाशी त्रुटि
कहते हैं। देखो उसमें तो जालक से बाहर जा रहा था और इसमें बाहर से जालक के अंतराकाशी स्थानों में अवयवी कण आ रहा है। यानी हमने क्या कहा कि इस दोष में कोई अवयवी कण बाहर से क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, इसलिए इस त्रुटि को अंतराकाशी त्रुटि कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्रिस्टल जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंतराकाशी स्थानों में बाहर से अवयवी कण आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस दोष से या इस त्रुटि से क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। बात होगी क्लियर। क्यों? क्योंकि बाहर से अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों में आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। देखिए इसको भी डायग्राम से। ये क्रिस्टल के अवयवी कणों की व्यवस्था है। अब देखो ये तो है अवयवी कण, और ये जो बचे हुए हैं ये क्या है, अंतराकाशी स्थान। अब देखो बाहर से कोई अवयवी कण आ गए, तो हम इनको कह सकते हैं अंतराकाशी अवयवी कण। अंतराकाशी अवयवी कण क्यों कहा? क्योंकि ये अंतराकाश में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी अंतराकाशी त्रुटि हो गई। लेते हैं नेक्स्ट। देखो तीसरी जो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि आएगी वो आएगी शॉटकी। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप एक नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के। और नोट में क्या लिखोगे आप? नोट में हम ये कह सकते हैं कि रिक्तिका त्रुटि व अंतराकाशी त्रुटि अन्य आयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। यानी हम लिख सकते हैं रिक्तिका त्रुटि व अंतराकाशी त्रुटि अन्य आयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। अन्य आयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। तो आप इसको नोट लगा के लिख लो कि रिक्तिका त्रुटि व अंतराकाशी त्रुटि अन्य आयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। अब देखो अब जो आएंगी दो त्रुटियां शॉटकी और फ्रेंकल, वो पाई जाती हैं आयनिक ठोसों में। तीसरी आ रही है हमारी शॉटकी त्रुटि। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूं मैं आपको। अब जो त्रुटि आएगी ना तीसरी, शॉटकी त्रुटि, शॉटकी डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे स्टार लगा लेना आप यहीं पे। देखो शॉटकी त्रुटि, पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि शॉटकी और जो नेक्स्ट आएगी फ्रेंकल, ये दोनों प्रकार की त्रुटियां आयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। अब देखो क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि इस त्रुटि में क्रिस्टल जालक में से एक धनायन व एक ऋणायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे सिंपल सी परिभाषा। हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार की त्रुटि में कोई एक धनायन व एक ऋणायन
अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। देखो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की त्रुटि में समान धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक धनायन होगा तो एक ऋणायन, अगर दो धनायन होंगे तो दो ऋणायन भी उसके साथ जाएंगे, यानी बराबर संख्या में धनायन व ऋणायन जालक से बाहर चले जाते हैं। देखो अब पहले मैं इसको डायग्राम से समझा रहा हूँ, समझना आप। आयनिक क्रिस्टल आयन होंगे, इसमें बात सीधी सी है। तो ये मैं आयनों की व्यवस्था दिखा रहा हूँ, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस। और हमें पता है आयन एक दूसरे से परबल स्थिर विद्युत बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये मैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल दिखा रहा हूँ आयनों के मध्य। अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि एक धनायन, मान लो ये तो धनायन, ये लो, और ये ऋणायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से बाहर चले गए। अब देखो ये और ये यहाँ पे रिक्तिका बन गई, क्या बन गई, रिक्तिका या छिद्र। अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं और उनके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखोगे। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस दोष से या इस त्रुटि से क्रिस्टल जालक का घनत्व है, या अपन कह सकते हैं कि जो आयनिक ठोस है उसका घनत्व घटे जाता है। क्यों? क्योंकि धनायन और ऋणायन जालक से बाहर चले गए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व घटे जाता है। अगली बात अपन ये कह सकते हैं कि ये जो त्रुटि है ये उन आयनिक ठोसों में पाई जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। अगली बात अपन ये कह सकते हैं कि ये त्रुटि उन आयनिक ठोसों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। उच्च का मतलब अधिक समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में ये त्रुटि पाई जाती है। अब देखो अगर मैं इसकी चालकता की बात करूं तो उसकी क्या स्थिति है। देखो रिक्तियां बन गई हैं यहाँ पे। इन रिक्तियों में क्या होगा, इन रिक्तियों में निकट के जो आयन हैं, ये ले लो चाहे ये ले लो, निकट के आयन आएंगे तो यहाँ पर नई रिक्तिका बन गई। फिर मान लो इसमें ये आयन आ जाए, तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि जालक में बने छिद्रों में निकट के आयन आ जाने से आयनिक ठोस विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। एक बार आप वापस से ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर लेना कि जालक में बने छिद्रों में निकट के आयन आ जाने से आयनिक ठोस विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो अगर मैं ताप दूं इसको
ताप बढ़ाऊं तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ताप देंगे तो ज़्यादा मात्रा में आयन जालक छोड़ के बाहर जाएंगे और ज़्यादा मात्रा में रिक्तियाँ बनेंगी। तो अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर आयनिक ठोस का विद्युतीय गुण बढ़ता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इस प्रकार की त्रुटि किन आयनिक ठोसों में पाई जाती है, तो एग्जाम्पल आप याद रखोगे NaCl, KCl, KBr, AgBr और सीजियम क्लोराइड। इन आयनिक ठोसों में सोट की त्रुटि पाई जाती है। तो ये हमने पूरी डिटेल से सोट की त्रुटि को पढ़ लिया है। लेते हैं नेक्स्ट। देखो अगली जो आ रही है वो आएगी फ्रेंकल, यानी हम नेक्स्ट जो त्रुटि है वो ले रहे हैं फ्रेंकल। देखो 4 नंबर फ्रेंकल त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि, फ्रेंकल डिफेक्ट्स। अब देखो इसमें क्या खास बात होती है। देखो शॉर्टकी में हमने क्या देखा कि कोई एक धनायन और ऋणायन यानी समान मात्रा में धनायन व ऋणायन जालक से बाहर जा रहे थे। देखो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इस त्रुटि में या इस दोष में कोई धनायन क्रिस्टल जालक में अपना स्थान छोड़कर जालक के अंतराकाशी स्थानों में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। देखो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि इस दोष में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, कर लेता है। देखो पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। धनायन ऋणायन, आयनिक ठोस है, आयनों की व्यवस्था है इसमें। और ये आयन एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, या अपन कह सकते हैं जुड़े रहते हैं। अब देखो हमने क्या कहा कि इस दोष में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो मैं इस धनायन को यहाँ से हटा रहा हूँ और ये अंतराकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जहाँ से धनायन निकला वहाँ पर तो बन रही है क्या, रिक्तिका। क्या बन रही है, रिक्तिका। और ये जो धनायन है ये आ गया अंतराकाश में, यानी इसको मैं कह सकता हूँ अंतराकाशी धनायन, अंतराकाशी धनायन। तो अब ध्यान से सुनना। पहली बात तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि ये धनायन क्यों निकला, क्योंकि हमें पता है
ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बड़ा होता है, तो ये धनायन आकार छोटा होने के कारण इन अंतराकाशीय स्थानों में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अपन कह सकते हैं कि जहाँ से धनायन निकला, यानी अपन कह सकते हैं कि धनायन के मूल स्थान पर या धनायन के वास्तविक स्थान पर तो रिक्तिका दोष आ गया। कौन सा दोष? रिक्तिका दोष। और धनायन का जो नया स्थान है यानी अंतराकाशी स्थान में ये अपना स्थान ग्रहण किया है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। तो देखो वैसे तो इस फ्रेंकल त्रुटि में दोनों प्रकार के दोष देखने को मिल रहे हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष तो कहाँ पर? जहाँ पर धनायन पहले उपस्थित था, यानी अपन कह सकते हैं कि धनायन की वास्तविक स्थिति पर तो रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है और धनायन के नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो अपन जनरली अपन ये मानते हैं कि फ्रेंकल त्रुटि में रिक्तिका दोष है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेंकल त्रुटि एक प्रकार की अंतराकाशी, क्योंकि धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ पे आया? अंतराकाश में। तो अपन ये कहेंगे कि फ्रेंकल त्रुटि एक प्रकार की अंतराकाशी त्रुटि है, लेकिन हकीकत में इसमें दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपन सामान्यतः यही मानते हैं कि फ्रेंकल त्रुटि एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। ये चीज़ अपन आगे भी देखेंगे जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे शॉर्टकी और फ्रेंकल का, वहाँ पर भी। अब देखो आगे चलो, धनायन अपना स्थान छोड़ के कहाँ पर आया? अंतराकाश में। तो हम कह सकते हैं कि इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। क्यों? क्योंकि धनायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर नहीं गया है, अंतराकाश में ही आ गया है। तो अपन कह सकते हैं कि इस दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फिर हम क्या बोलेंगे कि यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर अधिक होता है। आकार में अंतर अधिक होता है, उन आयनिक ठोसों में फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती है। अगली बात अपन ये कह सकते हैं कि यह त्रुटि उन आयनिक ठोसों में पाई जाती है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है, या सीधा सा अपन ऐसे बोल सकते हैं कि निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती है। और अब बात करते हैं चालकता की। देखो यहाँ पर भी रिक्तिका बन रही है, रिक्तिका में निकट के आयन आएंगी और नई रिक्तिका बनेगी। तो अपन कह सकते हैं कि इस दोष से भी जो आयनिक ठोस है वो विद्युत चालकता का गुण दर्शाता है। और अगर ताप देंगे तो ताप देने पर इनका जो विद्युतीय गुण है या विद्युत चालकता का गुण है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमने फ्रेंकल त्रुटि देखी। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप याद रखोगे, इसके एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, AgI, और एक ले लो आप जिंक सल्फाइड। देखो AgCl, AgBr और AgI और जिंक सल्फाइड यानी ZnS। देखो ये जो AgBr है, इस AgBr में दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। दोनों कौन सी? शॉर्टकी और फ्रेंकल। तो इसको भी आप याद रखोगे। अब देखो हमने अलग अलग अध्ययन कर लिया शॉर्टकी और फ्रेंकल का। अब हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, यानी कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्टकी त्रुटि व फ्रेंकल त्रुटि में अंतर बताइए, या शॉर्टकी दोष व फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए। तो हम अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। देखो एक तरफ मैं ले लूँ शॉर्टकी त्रुटि, क्या ले लूँ? शॉर्टकी त्रुटि, और एक तरफ ले लूँ मैं फ्रेंकल या फ्रेंकेले की बात है, फ्रेंकल त्रुटि। मेरे साथ साथ आप सारणी बनाओगे और साथ साथ अंतर लिखोगे। देखो क्या कह सकता हूँ, पहला अंतर इसमें क्या था? इसमें धनायन और ऋणायन जालक से बाहर जा रहे थे, तो अपन कह सकते हैं कि यह
एक प्रकार की, यह एक प्रकार की रिक्तिका त्रुटि है। कैसी है? रिक्तिका त्रुटि। यह एक प्रकार की रिक्तिका त्रुटि है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको समझाया जस्ट कि इस फ्रैंकल में दोनों प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, लेकिन अपन सामान्यतः क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि यह एक प्रकार की अंतराकाशी त्रुटि है। अंतराकाशी त्रुटि है। अंतराकाशी त्रुटि है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? इस त्रुटि से क्रिस्टल जालक का घनत्व, क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है। घट जाता है या कम हो जाता है। और इसमें क्या कर सकता हूं? इस त्रुटि से क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित, यानी कोई चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। तीसरे अंतर में अपन ऐसे कह सकते हैं कि यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या बोल दो या उपसह संयोजन संख्या बोल दो, उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में पाई जाती है। आयनिक ठोसों में पाई जाती है। और इसमें क्या कह सकते हैं अपन? इसमें कह सकते हैं यह त्रुटि निम्न समन्वय, निम्न बोल दो या कम बोल दो, एक ही बात है, निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में पाई जाती है। आयनिक ठोसों में पाई जाती है। देखो अगले अंतर में अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस त्रुटि में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं इस त्रुटि में धनायन व ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। और देखो इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे कि इस त्रुटि में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाता है। क्या कहेंगे? इस त्रुटि में धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है। अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है। और 5वें पॉइंट में अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, शॉर्ट की त्रुटि के एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, AgBr, और एक आप ले सकते हो सीजियम क्लोराइड। फ्रैंकल के एग्जाम्पल की बात करें अपन
तो AgCl, AgBr, AgI और ZnS। और देखो इस AgBr में दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। देखो अगर अंतर वाला क्वेश्चन आए कि शॉर्ट की त्रुटि व फ्रेंकल त्रुटि में अंतर बताइए, तो आप यहाँ से आसानी से अंतर बता सकते हैं। और हमने इनका अलग अलग भी अध्ययन कर लिया है। एक बार दोनों में हम जो अंतर है उनको देख रहे हैं। यह एक प्रकार की रिक्तिका त्रुटि है। इसमें हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की अंतराकाशी त्रुटि है। इस त्रुटि से क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है, यानी कम हो जाता है। इस त्रुटि से क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फिर अगला अंतर, यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में पाई जाती है। उच्च समन्वय संख्या वाले, और इसमें क्या कहेंगे, यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या वाले आयनिक ठोसों में पाई जाती है। फिर अगला अंतर हमने लिया, इस त्रुटि में धनायन व ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। और इसमें हमने क्या कहा कि इस त्रुटि में धनायन, केवल धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है। NaCl, KCl, KBr, AgBr, सीजियम क्लोराइड, इनमें शॉर्ट की त्रुटि पाई जाती है। और AgCl, AgBr, AgI और ZnS, इनमें फ्रेंकल त्रुटि पाई जाती है। अब देखो आप एक नोट लिख सकते हो। नोट में आप क्या लिखोगे, नोट में आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप नोट लगा लो या स्टार लगा लो। क्या लिखोगे, आप लिखोगे AgBr में शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। इस नोट को भी आप नोट कर लोगे और याद भी रखोगे कि AgBr है, उसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। तो देखो आज के इस पार्ट 10 में हमने क्या देखा, हमने स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि पढ़ ली है। स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, रिक्तिका त्रुटि, अंतराकाशी त्रुटि, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि। अब जो हमारा पार्ट नेक्स्ट आएगा यानी पार्ट 11 आएगा, उसमें हम देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। तो एक बार आप वापस वीडियो को पॉज करके आराम से आप सारे जो अंतर देखें हमने या फिर डायग्राम देखें, अपनी नोटबुक में आप नोट करोगे। और मैं एक बार उन स्टूडेंट को फिर से कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे पहली बार हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनकी सूचना उनके पास सबसे पहले पहुंचे और समय पे पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, धन्यवाद।